यह हरियाली देख रहे हैं आप, कितना सुकूनदेह दृश्य है। चारों ओर यही हरियाली है आजकल। बारिश के रिमझिम फुहारे पेड़ पौधों के लिए लाभदायक तो हैं ही, साथ ही इस हरियाली को अधिक मनोहर भी बना देते हैं। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्थित एक छोटे से गांव झनकट का है यह दृश्य। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु ऐसे भी हैं जो असल में यहाँ के हैं ही नहीं। मतलब वह दुनिया के किसी और कोने से भारत की भूमि में आए हैं। चलिए आपकी पहचान यहाँ के कुछ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से करवाते हैं। अच्छा, ज़रा बताइए, पहचानते हैं क्या आप इस फूल को? यह सुंदर सा फूल भिंडी का फूल है। भारत के अलग अलग कोनों में भिंडी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वाराणसी में राम तरोई और छत्तीसगढ़ में राम कलई। साइंटिफिकली एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस के नाम से जाने जाने वाली भिंडी का ज्योग्राफिकल ओरिजिन आज भी विवादित है, पर रिसर्चर्स के मुताबिक भिंडी वेस्ट अफ्रीका, इथियोपिया और साउथ एशिया से पूरे देश भर में फैली है। अब इस फूल पर बैठे इस इंसेक्ट की भी बात कर लेते हैं। इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम ट्राइकोडस एल्वेरियस है। यह बीटल अक्सर फूलों पर बैठा करते हैं और इस कारण इनके शरीर में पॉलन्स भी चिपक जाते हैं। मुझे लगता है यह पॉलिनेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते होंगे। ज़रा इसे पहचानिए तो। पहचाना? यह चौलाई के पौधे हैं। एमेरेंथ यानी चौलाई की लगभग 75 स्पीसीज जानकारी में हैं, जिनमें से 10 उत्तरी कोरिया की मूल वनस्पति हैं और बाकी 65 ट्रॉपिकल लोलैंड्स के सारे कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। अच्छा, यह तो आसानी से देखने को मिल ही जाता है। यह एक प्रकार का घास है जिसका साइंटिफिक नेम डैक्टिलॉक्टियम एजिप्टियम है और इसे इजिप्टियन क्रोफुट ग्रास भी कहा जाता है। यह घास अफ्रीका से दुनिया के बाकी कोनों में फैली है। दुनिया के अधिकतर कोनों में जिस पौधे को घास माना जाता है, वो पौधा अफ्रीका में फेमाइन फूड है। अच्छा, इस घास को तो पहचानते ही होंगे आप। हमारे एरिया में तो यह बहुत ही कॉमन है। इसका साइंटिफिक नेम सिटारिया पार्विफ्लोरा है और यह नॉर्थ अमेरिका का मूल पौधा है। अरे याद आया, मुझे आप सबसे एक पहेली भी पूछनी थी। अच्छा बताइए तो। हर कमरे में इसका वास, दिखने में ना कुछ खास, हर घर में पाई जाती, संख्या है पैरों की 8। घर इसका बिल्कुल मजबूत, जहाँ तहाँ ये घर बनाती, जटिल सा है घर इसका, उसमें ही खाना फंसाती। जी हाँ, मैं मकड़ी की बात कर रही हूँ। यह मकड़ी देख रहे हैं आप, इसका नाम मैनेमेरस विविटेटस है और इसे ग्रे वॉल जंपर भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर घरों और बिल्डिंगों की दीवार पर और पेड़ों पर मिल जाती है। लगभग सभी ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है यह मकड़ी। ज़रा इस फूल को देखिए, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने अपने घरों में लगा रखा है। इसका साइंटिफिक नेम रुएलिया ट्यूबरोसा है। पता है, यह फूल सेंट्रल अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया में फैला है। यह अक्सर कल्टीवेटेड लैंड में भी घास के रूप में उग जाते हैं। ऐसी लोक मान्यता है और आयुर्वेद भी मानता है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जा सकता है। देखा आपने, कितनी विविधता है इस छोटे से गांव में। न जाने कितनी ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें हम नोटिस ही नहीं कर पाते। बरसात के मौसम में तो खिल से जाते हैं खेत खलियान और पेड़ पौधे। बहुत से विविध जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। जिस क्षेत्र को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, बेहद उपजाऊ है ये जगह। इसका एक कारण यह भी है कि यह जगह नदी के किनारे है। झनकट में बहने वाली परवीन नदी के किनारे का क्षेत्र। पता है, बरसात में यह इलाका हरा भरा तो बहुत रहता है, पर यहाँ लोगों की आवाजाही भी बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु के आगमन और वर्षा काल में मछलियाँ प्रजनन के लिए जमा होती हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है और परवीन नदी में भी उनकी संख्या में बेहद ही वृद्धि हो जाती है। ज़्यादातर इस नदी में हैनिकॉरिंकस की साइप्रेट फिश पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया में ही पाई जाती है यह मछली। परवीन नदी में तो यहाँ के मूल निवासी थारू जनजाति के लोग भारी मात्रा में मछली पकड़ने आते हैं। मछलियों के प्रजनन का समय होने के कारण बड़ी संख्या में मछलियाँ मारी जाती हैं। हालांकि यहाँ बहुत सी जगहों पर मछलियाँ पकड़ना मना है। कितनी विविधता है ना, कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं
जीव जंतु हैं, है ना? अच्छा जी, हमने तरह तरह की वनस्पतियाँ देख ली, इंसेक्ट्स देख लिए, विविधता देख ली, पर क्या आपको पता है इस बायोडाइवर्सिटी पर हम इतना फोकस कर क्यों रहे हैं? आखिर इन अलग अलग पेड़ पौधों और इन जीव जंतुओं के होने या ना होने से हमारी सराउंडिंग्स या हम पर कोई असर पड़ता है क्या? आपको बता दूं, हर स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, छोटा हो या बड़ा, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स में हर क्रिएचर का कुछ ना कुछ रोल है। विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये विविध प्रजातियां सभी जीवन रूपों के लिए नेचुरल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करती हैं। तभी तो यह बायोडाइवर्सिटी, ये विविध प्रजातियां इतनी ज़रूरी हैं हमारे लिए।